डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन। दिस इज़ लेसन नंबर 7। इस लेसन में हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। सो आई हैव ड्रॉन फ्यू ट्राइंगल्स हेयर, सो लेट देम डिस्कस वन बाय वन। फर्स्टली आई विल रीड क्वेश्चन। Find the resultant vector represented by the double arrow in each of the diagrams below. Dear students, let us discuss part A. यहाँ पे एक हमें ट्राइंगल गिवन है और जिसमें हमें वेक्टर Q और P के साथ एक डबल एरो वाला वेक्टर गिवन है। हमने एक्चुअली इस डबल एरो वाले वेक्टर को फाइंड करना है। सबसे पहले आप ट्राइंगल को लेबल कर लें। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इसका एरोस का की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, ए एंड दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। अब कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं इसको। हमें ए बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने ए से सी की तरफ जाना है, फिर सी से बी की तरफ जाना है। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर में ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो मिडल वाले लेटर्स हैं वो दोनों सेम आने चाहिए। यानी कि पहले हम ए से सी की तरफ मूव करेंगे, फिर सी से बी की तरफ मूव करेंगे, तो हमारा जो एडिशन बनेगा, ट्राइंगुलर एडिशन, वो ए सी प्लस सी बी बनेगा। अब ए सी जो है हमारे पास माइनस पी है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे तो जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस पी प्लस क्यू। अब क्यू का साइन प्लस रहेगा क्योंकि हम राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट की तरफ मूव नहीं कर रहे। तो दिस वुड बी आवर आंसर, माइनस पी प्लस क्यू। नाउ लेट अस डिस्कस पार्ट बी। सबसे पहले आप रिजल्टेंट वेक्टर को लेबल कर लें ए बी सी के साथ। हम इसका ट्राइंगुलर पाथ बना लेते हैं। हमने ए बी फाइंड करना है। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, आपने ए से सी की तरफ जाना है, फिर सी से बी की तरफ जाना है। सो हमारा एडिशन बनेगा ए सी वेक्टर प्लस सी बी। स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखना है कि जो मिडल वाले लेटर्स हैं वो कॉमन होने चाहिए, दोनों में सेम होने चाहिए, अदरवाइज आपका लॉ ऑफ एडिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ए सी का जो वेक्टर है वो पी है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, तो डैट विल बी पॉजिटिव पी। और सी से बी की तरफ भी हम राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जो एरो हेड का साइन है ऊपर की तरफ है, तो इसका साइन भी हमारा प्लस होगा। नाउ लेट अस डिस्कस सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की मूवमेंट थोड़ी चेंज है। हम लेबल कर लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से आप लेबल करें ए बी और सी। उसी तरह हम पहले ए से सी की तरफ जाएंगे, फिर सी से बी की तरफ जाएंगे। So our resultant vector will be AB vector is equal to AC plus CB। स्टूडेंट्स, आपने एक बात नोट की है कि जो कॉमन वाली वैल्यूज़ हैं वो मिडिल में आ ली हैं।
So this is highly wanted. So AC will be minus Q as we are moving towards opposite direction of Q, so sign will be changed. तो ये नेगेटिव वेक्टर कंसिडर होता है. इसी तरह जब आप सी बी को लिखेंगे तो इट विल ऑल्सो भी नेगेटिव क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट है. तो हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा माइनस क्यू माइनस पी. स्टूडेंट्स इस बात का आपने ध्यान रखना है, जैसे ही आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उस वेक्टर को लिखते हैं तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है. नाउ लुक एट डी पार्ट. डी पार्ट में भी सेम इसी तरह एरो की पोजीशन नीचे की तरफ आ रही है जो वांटेड है. सबसे पहले आप इसको लेबल कर लें. ए बी और सी के साथ हम इसको लेबल कर लेते हैं. सो पहले हम ए से सी की तरफ जाएंगे, फिर सी से बी की तरफ जाएंगे. सो आवर रिजल्टेंट वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी. और स्टूडेंट्स आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ पे भी जो मिडल लेटर है दोनों का कॉमन लेटर वो सेम है. सो द वेक्टर ए सी विल बी क्यू as we are moving towards right direction not opposite, so it will be positive q. अगर हम C से B की तरफ आते हैं तो ये भी सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका साइन भी पॉजिटिव रहेगा. द फाइनल आंसर विल बी Q प्लस P. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस पार्ट E. सबसे पहले आप लेबल कर लें ए बी सी. अब ए बी वैक्टर हमारा बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी. सो ए सी विल बी माइनस पी एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी. इसी तरह सी बी हमारा बनेगा माइनस क्यू. So resultant vector will be minus p minus q. Dear students, इस सारे लेसन में एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी. एक तो मिडल लेटर वाली और सेकेंडली नेगेटिव वेक्टर से रिलेटेड. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ. सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर ए बी है q. So vector AB is denoted as Q, then BA vector will be denoted as minus Q. इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप एक वेक्टर के ऑपोजिट साइड की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव वेक्टर नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, काइंडली प्रैक्टिस कीजिए इन सारे वेक्टर्स की एक दफ़ा डिटेल मैनर में और इंशाल्लाह ये आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन. लेसन नंबर 8, वर्कड एग्जांपल 9, पेज 239, डी मैथ्स 4. लेसन 7 में हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिस्कस किया था. First of all, let me read question. The diagram shows a parallelogram OACB where OA vector is equal to A and OB vector is equal to B. Express the following vectors in terms of A and B. डायग्राम हमें गिवन है. सबसे पहले हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे. ये एक पैरेललोग्राम है. अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स सेम होती हैं. हमें टू साइड्स गिवन है, ओ ए और ओ बी गिवन है. साथ में टू डायगोनल्स भी गिवन है. सबसे पहले आप लेबल करें. ओ बी की जो ऑपोजिट साइड होगी वो ए सी होगी, वो भी हमारी बी ही होगी. साथ हम लेबल भी कर लेते हैं. दिस इज़ बी. और
इसी तरह ओ ए की जो अपोजिट साइड है डैट इज़ बी सी, इसको भी हम लेबल कर लेते हैं, डैट विल बी ए। नाउ लेट अस डिस्कस पार्ट्स वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट इज बी सी। बी सी पार्ट ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है कि क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, हमें एक साइड गिवन थी, ऑब्वियसली जो दूसरी साइड है उसका आंसर भी सेम होगा, सो आंसर विल बी ए। सेकेंड पार्ट में हमने सी ए फाइंड करना है, जबकि हमारे पास ए सी गिवन है डैट इज़ बी। तो लास्ट वाले लेसन में मैंने ये बताया था कि जब एक वेक्टर के आप ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं तो उसका साइन नेगेटिव हो जाता है, सो सी ए विल बी नेगेटिव बी। सो मूविंग टूवर्ड्स थर्ड पार्ट, वी हैव टू फाइंड आउट ओ सी। इसमें हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। अब ओ सी का जो अवेलेबल पाथ हमारे पास है, हम ओ से पहले ए की तरफ जाएंगे, फिर ए से सी की तरफ जाएंगे, या ऑल्टरनेटिवली ओ से बी की तरफ जाएंगे या बी से सी की तरफ जाएंगे। दोनों सिचुएशन में हमारा आंसर सही होगा। सो ओ सी फाइंड करने के लिए हम नीचे वाला पाथ चूज करते हैं, सो इट विल बी ओ ए प्लस ए सी। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों के जो मिडल वाले लेटर्स हैं, कॉमन लेटर्स, वो दोनों सेम होने चाहिए। अब ए जो है वो ओ सी जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसमें कॉमन है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट पाथ बना है। तो ओ ए हमारे पास ए है और ए सी हमारे पास बी है, तो इट विल बी ए प्लस बी। नाउ विल फाइंड ए बी। अब ए बी को फाइंड करने के लिए वी हैव बिन गिवन टू अवेलेबल पाथ्स। सबसे पहले हमारे पास ये है कि हम ए से ओ की तरफ जाएंगे, फिर ओ से बी की तरफ जाएंगे, या हम ए से सी की तरफ जाएंगे या सी से बी की तरफ जाते हैं। सो ए बी को फाइंड करने के लिए हम ये वाला पाथ चूज़ कर सकते हैं, ए सी प्लस सी बी। सो ए सी विल बी बी और जो सी बी है डेट विल बी नेगेटिव ए, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, तो वो हमारा नेगेटिव बी आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह अगर हम इसका ऑल्टरनेटिव पाथ लेते हैं तो वो हमारे पास होगा ए से ओ की तरफ जाएंगे पहले, प्लस देन ओ से बी की तरफ जाएंगे, ओ बी। स्टूडेंट्स आपने देखा है कि मिडल वाले लेटर्स जो हैं दोनों के सेम है, यहाँ पे ओ ओ लेटर्स शेयर हो रहे हैं और यहाँ पे सी सी लेटर्स शेयर हो रहे हैं, दोनों सेम है। अब ओ ए हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ए, एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, तो साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह जो ओ बी है डेट विल बी पॉजिटिव बी। स्टूडेंट्स अगर आप दोनों आंसर्स को कंपेयर करते हैं तो माइनस ए प्लस बी इज सेम एज बी माइनस ए, तो दोनों आंसर्स आपके बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला ऊपर वाला। इट मीन्स कि आप दोनों में से कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं। Finally, last part, part 5, we have to find BA. BA is the opposite of AB. हमारा जो AB का आंसर आया है वो है B माइनस ए। अगर आप इनके साइंस को ऑपोजिट कर दें तो हमारा BA आ जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी माइनस बी प्लस ए। This would be final answer. It can also be written as A minus B. Students हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं,
अगर ए बी वेक्टर हमारे पास था जिसका आंसर था बी माइनस ए, अगर आप बी ए फाइंड करना चाहें तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस बी। पॉजिटिव का ऑपोजिट साइन नेगेटिव होता है और नेगेटिव का ऑपोजिट होता है पॉजिटिव, तो माइनस माइनस प्लस से ये हमारा आंसर आ जाएगा।